हेलो दोस्तों, जय शिव शक्ति। आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं करंट एनर्जी अपडेट कर रही हूँ फुल मून के बाद। जी हाँ, शरद पूर्णिमा थी 2-4 दिनों पहले। और मैं उस टाइम भी वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ बैठ गई थी, थोड़ी आवाज़ सही नहीं थी, इसलिए मैंने एनर्जी अपडेट उस टाइम पे नहीं की। लेकिन स्ट्रांगली मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है आप सभी की कलेक्टिव एनर्जी। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अभी करंट एनर्जी क्या है फुल मून के बाद। तो दोस्तों, फुल मून के बाद एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये पूरे मैं 1 वीक की एनर्जी बता रही हूँ कि एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों के लिए है, दोनों फील करेंगे। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे फील हो रही है कि कि जो जितनी भी फेमिनाइन है उन पे कार्मिक अटैक अब बहुत तेज बढ़ रहे हैं। जी हाँ, वो धीरे धीरे ऐसे लोगों से उलझ रही हैं जो लोग उनको जानबूझ करके उन्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। या आप चाहो या ना चाहो, कोई ना कोई आकर के आपसे उलझ रहा है, जिससे फेमिनाइन परेशान हो रही है। ये कोई भी हो सकते हैं। या आप पे कार्मिक अटैक भी आप देख रहे होंगे कि बढ़ गया होगा। कार्मिक आते ही हैं कर्मा क्लियर करने के लिए, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। और अगर कहीं ना कहीं कार्मिक आ रहे हैं तो आपके कोई कर्मा है जो दबे हुए हैं और जिसको रिलीज करके आपको आगे बढ़ना है। तभी कार्मिक के अटैक्स होते हैं कर्मा क्लियर करने के लिए। तो ये तो पहली एनर्जी थी दोस्तों। और दूसरी एनर्जी थी कि फेमिनाइन अभी अपने लाइफ में आगे तो बढ़ रही है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी को वो फेस नहीं कर पा रही है। बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी है जो फेस तो कर रही है, बहुत अच्छा बैलेंस पोजीशन में भी है। लेकिन कुछ फेमिनाइन जो मुझे दिखाई दे रही थी कि वो थोड़ा लो हो जा रही है बार बार। जब भी उन पे नेगेटिव एनर्जी की अटैक हो रही है और वो वापस से लो चली जा रही है। और वो ऐसा सोच भी रही है कि मैं तो बहुत बैलेंस थी, अच्छी थी पोजीशन में, इनर वर्क भी कर रही थी, लेकिन अचानक ही मुझे क्या हो जा रहा है, मैं क्यों ऐसे लोगों से मिलने के बाद लो में चली जा रही हूँ। हालांकि वो बाद में पछता भी रही है, लेकिन जब अटैक हो रहे हैं उस टाइम पे वो समझ नहीं पा रही है, उस टाइम वो एनर्जी को रीड नहीं कर पा रही है और वो लो में चली जा रही है। तो ये तो थी दूसरी एनर्जी दोस्तों। और तीसरी एनर्जी ये है कि कुछ फेमिनाइन को खाना खाने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम किसी तरह के भी हो सकते हैं। या तो आपको भूख नहीं लग सकती है, आप खाना खाना तो चाह रहे हो, लेकिन जब आप बैठ रहे हो तो आपको खाने में कुछ मिल जा रहा है जिससे आपकी भूख मर जा रही है। या कुछ फेमिनाइन को खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, गले की प्रॉब्लम की वजह से किन्हीं की टॉन्सिल हो गई होगी, या किन्हीं का जबान का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, मुंह में एक हो जाता है ना गर्मी के कारण, जिसके कारण हम खा नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप खाना तो चाहते हो लेकिन आपकी भूख मर गई है, आपको ऐसा लग सकता है। तो ये तो थी दूसरी एनर्जी जिनको खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तीसरी एनर्जी। और चौथी एनर्जी ये है दोस्तों कि आप फेमिनाइन को या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में बहुत तेज पेन हो सकता है, चाहे वो हाथ में हो या पैर में हो। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने खुद ये फ़ील किया कि मेरी राइट साइड एकदम पेन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। और कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी ये दर्द हो रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों? तो मुझे जो गाइडेंस मिली है फेमिनाइन की, मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो अब जागृत हो रही है, वो बाहर निकल रही है। फेमिनाइन करती क्या है कि अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को दबा देती है। तो जब भी मस्कुलाइन एनर्जी दब जाती है उसके बाद से वो जब रिलीज होना चाहती है तो उनके शरीर में पेन होने लगता है। तो जिनकी एनर्जी जैसी भी दबी होगी उनको वैसा ही फील होगा। ऐसा नहीं है कि सबको राइट साइड में ही पेन हो। अब जिन फेमिनाइन ने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को दबा दिया होगा उनका लेफ्ट साइड में दर्द होगा। और ये दर्द अगर आपको राइट साइड में दर्द हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके डीएम का पेन है जो आपको फील हो रहा है। क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी जो मैं अभी चेक कर रही हूँ बहुत ही ख़राब पोजीशन में है, वो बहुत डिप्रेशन में है। एक्चुअली में मैं बताऊँ तो जितनी भी कलेक्टिव मस्कुलाइन की एनर्जी है वो डिप्रेशन में है, हाईली डिप्रेशन में है।
बहुत सारे मस्कुलाइन की तो ऐसी थॉट है, सुसाइडल थॉट है। अब बहुत ख़राब कंडीशन से गुज़र रहे हैं मस्कुलाइन। मस्कुलाइन के ऊपर में कार्मिक अटैक, तो फेमिनाइन तो कम से कम समझ जाती है, रिलीज़ करती है, इनर वर्क करती है, डिवाइन को सरेंडर करती है, लेकिन मस्कुलाइन अपना तकलीफ़ किसी को बता नहीं पा रहे हैं और वो खुद अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं और इतना ज़्यादा वो घुट चुके हैं कि उनको सुसाइडल थॉट आने लगी है। डिप्रेशन बिल्कुल हावी हो चुका है। उनका माइंड उन पे हावी हो चुका है। उनका माइंड भी हावी हो चुका है और नेगेटिव एनर्जी उन्हें मैनिपुलेट कर रही है। और कुछ डीएम तो एकदम एडिक्शन में चले गए हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो भी उनकी बुरी लत है वो और हावी हो गई है उन पे। और ये उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फाइनेंशियली तो वो बर्बाद हो चुके हैं। मतलब मैंने बहुत सारे मस्कुलाइन की एनर्जी रीड की और चेक किया, तो मुझे यही पता चला कि वो फाइनेंशियली बहुत बर्बाद हो चुके हैं। उनकी जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस बर्बाद हो चुका है। कुछ मस्कुलाइन ने तो नई नई बिजनेस स्टार्ट की थी 1-2 साल पहले, उनका वो बिजनेस वो बंद बंद हो चुका है। और यही सब कारणों की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि मस्कुलाइन मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो ग्रोथ को पा नहीं पा रहे हैं। जो ग्रोथ के लिए उन्होंने फेमिनाइन को छोड़ के वो सोच रहे थे कि मैं अगर अपना फोकस काम में करूँगा तो मेरी ग्रोथ होगी, तो मैं अपने आप फेमिनाइन को भूल जाऊँगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई मस्कुलाइन सुन रहे हो तो मैं उनसे यही कहूँगी, जितना आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से भागोगे उतना आप परेशान रहोगे और ग्रोथ तो आपकी होगी ही नहीं। इस जीवन में कभी भी अपनी शक्ति को छोड़ के शिव कभी भी आगे जा ही नहीं सकते हैं। आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। यही नियम है, यही प्रकृति का नियम है, यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। अगर आप सचमुच सच्चे ट्विन फ्लेम हो तो आपको आपकी फेमिनाइन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप जितना भागोगे उतना परेशान होगे। वो कहते हैं दुनिया गोल ही है, आपको घूम के फिर आपको फेमिनाइन के पास ही आनी होगी। तो मैं तो फेमिनाइन के लिए यही बोलूँगी कि बस आप अपना इनर वर्क करते रहें, क्योंकि मस्कुलाइन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत। और हाईली डिप्रेशन में है वो, सुसाइडल थॉट भी उनको आ रही है, एडिक्शन में चले गए हैं, पैसे उनके बर्बाद हो गए हैं। अगर किन्होंने बैंक से पैसे लिए हुए थे, लोन पे उठाया था, इतना कर्ज बढ़ गया है, वो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। लोगों की गालियाँ सुननी पड़ रही है, घर वालों की गालियाँ सुननी पड़ रही है। और उन मस्कुलाइन का हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है जो कार्मिक के साथ है। कार्मिक ने तो जीना हराम कर रखा है, प्लस उनको कहीं से भी ग्रोथ नहीं मिल रही है। पैसे सारे जैसे डिवाइन ने रोक दिए हों। बस यही सोचिए कि उनके हाथ में अभी तक कटोरा नहीं डिवाइन ने दिया है, बाकी सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आप बिलीव कीजिए, आप अपनी एनर्जी पे विश्वास कीजिए, अपना तपस्या पे विश्वास कीजिए, अपना साधना पे विश्वास कीजिए। आपकी अब इनर वर्क का असर हो रहा है, मस्कुलाइन पे हो रहा है। मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा बहुत ही खराब पोजीशन में है। कुछ मस्कुलाइन को छोड़ के जिन्होंने अपनी फेमिनाइन को रिस्पेक्ट दिया है, एक्सेप्ट किया है, उनको छोड़ के बाकी सब परेशान हैं। बाकी मैंने जितनों की भी एनर्जी चेक की है, जिन्होंने अपने फेमिनाइन को ठुकराया है, वो बहुत ही लो चले गए हैं। और कहीं न कहीं ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है, जो उ उन्हें एक लेसन लर्न करना है, तो उनको आप लेसन लर्न करने दें। अब फेमिनाइन अपने मस्कुलाइन को कॉल करने की कोशिश ना करें। अगर आप कॉल करेंगे तो वो अभी आपको ट्रिगर कर देंगे, क्योंकि वो खुद ही परेशान हैं, तो वो आपको कहाँ से ट्रीट करेंगे। तो अभी कॉल करने की कोशिश ना करें, अपने मस्कुलाइन एनर्जी को जितना हो सके दूर रहें। आप अपना इनर वर्क पे फोकस करें। फेमिनाइन को ये क्रेविंग भी हो सकती है कि कहीं चलो कॉल करके देख लेते हैं मस्कुलाइन को, लेकिन ऐसी गलती कभी भी ना करें। जब भी मस्कुलाइन बहुत लो पोजीशन में होते हैं, लो एनर्जी में होते हैं और आप जाओगे, तो आपकी लड़ाइयाँ हो जाएगी, झगड़े हो जाएँगे, फिर से सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको याद हो रहा आ रहा तो आप पिक देख लें और घूमने चले जाएँ, मन से अपने आप से बातें कर लें, क्योंकि कहीं न कहीं जो आपकी सोल है वो आपकी मस्कुलाइन की ही है। तो खुद में ही थोड़ा बात कर लें, डीप चले जाएँ, मेडिटेशन कर लें, लव सेंड कर दें, लेकिन मस्कुलाइन को कॉल ना करें। जितना हो सके दूर रहें, उन्हें छोड़ दें। क्योंकि डिवाइन उनको लेसन लर्न करवा रहे हैं, वो लेसन लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ महीनों के बाद शायद अवेकनिंग जर्नी में वो आ जाएँ और आने के चांसेस है, लेकिन अभी तो मस्कुलैन नहीं आएँगे। जिस पोजीशन पे हैं, अभी नहीं दिख रहा है कि कोई रियूनियन होगा।
तो दोस्तों ये तो थी आज की मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएं और अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। और अब मैं हमेशा आपके क्वेश्चन पर वीकली एक वीडियो बनाऊंगी, तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति।